चुनाव तो एक तरफा है। चुनाव में तो दो राय नहीं। हम आपसे पहले बैठे थे यहाँ, चुनाव तो सुल्तान भाई ने पहले ही कर दिया। अब यहाँ कोई जोड़ तोड़ नहीं, यहाँ तो यहाँ तक की नौबत तक हो सकती है। ये जो अच्छे कैंडिडेट जिनको हम बता रहे हैं बड़ा स्पष्ट है, जो ये खुल्लम खुल्ला है, जमानत बचा ले वही तो। जिस दिन टिकट हुआ डॉक्टर साहब से भी मेरी मुलाकात है, डॉक्टर साहब का टेलीफोन आया, टिकट हो गया। हमने तो पहले ही तय कर रखा, टिकट क्या हो गया तो होना ही। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ अमित भाई, मैं जितने लोग बैठे सब आपके साथ हैं, जी जान से आपके साथ। और ये ही नहीं, सुल्तान भाई तो कुछ और कह रहे हैं, पूरे 27 आपको इतनी वोट मिलेंगी, पूरे 27 से। और आपका जो कहते हैं ना थैला, वो भर जाएगा कि बाहर भी निकल जाएगा। ये मैं मुंह की बढ़ाई नहीं कर रहा। डबल इंजन की सरकार है, इसमें दो राय नहीं है कि मोदी जी ने वो काम किए हैं, वो आमिर छाप छोड़ी है उन्होंने, जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हमारे देश को जो लोक लुभावनी योजनाएं मिली है वो पिछले 70 साल के शासनकाल में किसी सरकार ने नहीं दी। धारा 370 हटाई, राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त आप देख रहे होंगे कि लोगों को, गरीब जो लोग थे, जैसे मैं ही पीछे नगर पंचायत चेयरमैन रहा, लगभग 200 कुछ मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर में बने गरीब लोगों के लिए, जिनके ऊपर कोई छत नहीं थी। लगभग 900 के करीब शौचालय बनवाए, जो निःशुल्क, एक पैसा भी लोगों के घर से नहीं लगता था। ऐसी सैकड़ों योजनाएं, किसान सम्मान निधि योजनाएं, आप सभी परिचित हैं। ये हो सकता है थोड़ा हमारा यहाँ संपन्न इलाका है, हम लोग इन चीज़ों का महत्व नहीं समझते, लेकिन आप पूरब की दिशा में जाइए, दक्षिण में जाइए, उन लोगों को इन चीज़ों का महत्व पता है। आज पूरे देश में केवल मोदी जी की जय जयकार है, और उन्हीं के सम्मान को लेकर के यहाँ डॉक्टर साहब महेश शर्मा जी तीसरी बार सांसद के चुनाव के लिए उतरे हैं। आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, जातिवाद को भुला करके डॉक्टर महेश शर्मा के हाथों को मजबूत करें और उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ एक बड़े ऐसा मैसेज दें, आज तक ऐसी कोई जीत यहाँ नहीं हुई हो, ताकि उनके सम्मान हमारे सम्मान के साथ जुड़ा रहे। जय हिंद। और सिर्फ एक ही शख्स है, नरेंद्र मोदी, जिसके बल पे बीजेपी अपनी सत्ता में वापसी 2014 में कर पाई। और उस आदमी ने समझते हुए, क्योंकि वो जमीनी नेता है और जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, उसी को पता है कि फसल और नस्ल के लिए संघर्ष कैसे किया जाता है। फसल का संघर्ष जितना किसान जानता है और नस्ल का संघर्ष जितना जमीनी नेता जानता है, उतना कोई ऊपरी हवाई नेता नहीं जानता। 2014 से पहले हमने अपनी बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में दी जिन्हें ना फसल का ज्ञान था और ना इस हिंदुस्तान की नस्ल का ज्ञान। पहला नेता हमारे बीच में नरेंद्र मोदी आया कि जिसने इस हिंदुत्व की नस्ल को जमीन में नीचे गाड़ने का काम करा। नहीं, 2014 से पहले हिंदू की बात करने का कोई किसी में दम नहीं था, जैसे आज और पार्टियों में दम नहीं है किसी और पार्टी की बात या किसी धर्म की बात करने का दम नहीं है। ऐसे 2014 के बाद जितनी भी सपा बसपा और जितनी भी अन्य पार्टी है, आज किसी की हिम्मत नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ नहीं, हिंदुत्व के खिलाफ बोलने का काम करे। ये काम अगर शक्ति का दिया तो हमें बीजेपी ने दिया। मैं नहीं कहता नरेंद्र मोदी ने कुछ करा, मैं नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी ने हमारी 370 हटा दी, मैं नहीं कहता कि राम मंदिर की स्थापना कर दी, लाखों खाते खुलवा दिए, लाखों शौचालय दे दिए, करोड़ों मकान उस आदमी ने अकेले दे दिए। 80 करोड़ जनता को आज से 10 साल तक भरपेट खाना
अगर कोई दे पाया है तो नरेंद्र मोदी सरकार दे पाई है, और कोई दे नहीं पाया। उससे पहले अगर कोई पैसा भेजता था तो पहले प्रधान के खाते में आता था, और कटने के बाद सेक्रेटरी और प्रधान का जब पेट भर जाता था तब जाके मूल के उसमें हाथ में जाता था, और 1000 रुपए की जगह 200 मिलते थे, और वो 200 को क्या करे, वो ठेके पे जाके दारू पी ले। मगर आज 1000 हो, 10,000 हो, 5,000 हो, मेरे प्रधानमंत्री ने ऐसा स्वाभिमान जगाया है कि माता बहनों के हाथ में पूरी रकम उनके खाते में आज ये मेरे प्रधानमंत्री ने दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि अमित जी आज हमसे वोट मांगना आए हैं। यह बिल्कुल तय नहीं है कि अमित जी हमसे वोट मांगना आए। अमित जी, मैं आपको आश्वस्त करा दूं, आपका बड़प्पन है, आप जैसे नेताओं का बड़प्पन है कि आप जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हो। मैं आप आश्वस्त करा दूं, यह तो 100% लोग समझ चुके हैं कि अगर जिंदा रहना है और स्वाभिमान से रहना है तो सिर्फ हमारा एक ही अर्जुन का सा लक्ष्य है, और वो है कमल का फूल और नरेंद्र मोदी। दूसरा कोई अस्तित्व बचा नहीं है। पहला नेता है 2014 के बाद जिसने हमें एक कालखंड से मुक्ति दिलाई। हम घुट घुट के जिए हैं, हम कभी जातिवाद में जिए हैं, हम कभी धर्मवाद में जिए हैं। हमने जातिवाद के ऊपर ऐसे ऐसे नेता झेले हैं जिन्होंने अपने घर चमकाए, अपना परिवार चमकाया, और जब चुनाव आया तो हम पे जाति का लोड ठोक दिया कि मैं तुम्हारी जाति का हूं, हमें वोट दो। मगर पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जो जाति और धर्म से भी हटा के आज नेतृत्व मोदी जी को वोट दी जा रही है, उनके स्वाभिमान को वोट दी जा रही है। आज जाति का कोई इशू नहीं रह गया है। मैं जहां तक कहता हूं, हमें महंगाई की परवाह नहीं, हमें मोदी जी ने क्या करा उसकी परवाह नहीं। मगर साहब, जो 2017 से हमें योगी सरकार ने दिया, क्या दिया हमें पता नहीं, मगर हमें दिया योगी सरकार ने गुंडई मुक्त उत्तर प्रदेश दिया। हमें पता नहीं क्या दिया योगी सरकार ने, मगर योगी सरकार ने दिया कि आज हमारी भैंस, हमारी बकरी, हमारी गाय खुले मैदान में रहती है, किसी की हिम्मत नहीं कि जो चुरा के ले जाए। ये हमें मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने, आज हमें योगी सरकार ने दिया कि आज हमारी बेटी, हम अपने घर में सोते हैं और हमारी बेटी बहन भयमुक्त होकर स्कूल जाती है और भयमुक्त होकर घर आती है। बीच में रास्ते में उसका कोई दुपट्टा नहीं खींच सकता, और अगर कोई दुपट्टा खींचने का काम करता है तो ये हमारे योगी सरकार ने दिया है कि दुपट्टा खींचने वाले को, गुंडे को तो गोली लगेगी घाटे में, और दुपट्टा खींचने वाले को गोली लगेगी छाती में। ये अगर दिया है तो हमारी योगी सरकार ने दिया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यही नहीं, जहां भी हम संपर्क करते हैं, जिस क्षेत्र में संपर्क करते हैं, सिर्फ एक ही आवाज आती है कि अगर लोकतंत्र दिया है तो बीजेपी ने दिया है, और शासन दिया है उत्तर प्रदेश में तो योगी ने दिया। ना आज तक कोई दिया और ना कोई दे पाए। आज पहली बार है कि विधायक बनते हैं तो वो कहते हैं कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो तो वोट दे दो। कोई विधायक नहीं कहता कि मुझे वोट दे। आज लोकसभा का चुनाव है, मैं बड़े गर्व से कहता हूं, मान्य सांसद जी भी मैंने कई भाषण यूट्यूब पर उस पर सुने, एक भाषण में नहीं कह रहे कि मुझे वोट दे दो, सिर्फ योगी जी को, मोदी जी को वोट दे दो। आज हमारे पास दो ऐसे नेता है, दो ऐसे विकल्प है कि मैं अध्यक्ष जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी ये रोजगार तो चाह रही है, मगर जो सुरक्षा आपने दी है, आपकी पार्टी ने दी है, जो सम्मान आपकी पार्टी ने दिया है, जो मुद्दा आपके पार्टी ने हल करे, वो किसी ने हल नहीं करे। सिर्फ यह जातिवाद की राजनीति हुई, चाहे क्षेत्र से या उत्तर प्रदेश से ही, यह सिर्फ अपना भरण पोषण करा। और जितने जाति के लोग हैं, मैं आज कहना नहीं चाहता, जिन्हें सम्मान मिला, जो आज बड़े बड़े पदों पे हैं, कोई भी जाति के लोग सही, उन्हें सम्मान मिला होगा उनकी जाति के ऊपर कि ये उन जाति के लोग हैं, इन्हें बना दो, इनकी जाति खुश हो जाएगी। मगर वो जाति के ऊपर कभी मुड़ के छोटे नेता यूं नहीं आए कि तुम्हें जाति के ऊपर सम्मान मिला है तो तुम अपनी जाति की रक्षा करो। वो दर दर भटकते रहे। हमें आस और उम्मीद है तो सिर्फ कमल के फूल से, चाहे हमारा नफा कर जाओ, चाहे नुकसान कर जाओ, और हमें सम्मान मिलेगा तो सिर्फ कमल का फूल और मोदी योगी से मिलेगा।
दूसरा कोई है ना। और माने मैं सतेंद्र जी को आश्वस्त कर दूं कि हमारे बीच में कोई आता रहो या जाता रहो, अब ये हिंदुस्तान भटकने वालों में से नहीं है। ये सिर्फ राह चलेगा 2050 तक की एक ही पगहा पे चलेगा। क्योंकि मैं ज्यादा नहीं कहता, वक्ता बहुत है। नरेंद्र मोदी तो मैं अपनी वाणी को